कल जो पढ़ा था उससे आगे ले चलते हैं इसको। फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ द इनवर्स फंक्शन, from the definition of the inverse function, from the definition of the inverse function, it follows that sine of sine inverse x will be x if this x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, if -1 1 1। ओके, इस तरीके से इसको लैंग्वेज में लिखा जाता है इस ब्रैकेट को, क्योंकि देखो ये क्लोज ब्रैकेट है ना, ठीक है। तो हमने यस सर। लिखना सिखाया था कि जब भी क्लोज ब्रैकेट होता है तो वैल्यू जो होती है उस नंबर को भी अप्रोच करती है, उस नंबर वो नंबर भी इंक्लूडेड होता है उसमें। और जब ये ओपन ब्रैकेट होता है तो सिर्फ अप्रोचिंग वैल्यू होती है। तो जब क्लोज होता है तो इक्वल टू का साइन भी होता है, अगर ओपन ब्रैकेट होता है तो सिर्फ लेस देन का ही साइन या ग्रेटर देन का साइन होता है उसमें, ठीक है। एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये भी एक्स होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एक्स होगा अब ये इस वाले की डोमेन की वैल्यू लेगा। तो यहाँ पे जो एक्स होगा वो, अगर मैं प्रिंसिपल इंटरवल की बात करूं तो -π/2 से π/2 के बीच में होगा। ये जो दो लाइन लिखी हुई हैं इनके डिफरेंस को अगर हम क्लियरली समझ चुके हैं तो समझ लो हमारा काम इजी होने वाला है। अगर अभी भी इसमें डाउट है कि यहाँ पे x आपका π/2 क्यों लिखा जा रहा है, यहाँ पे 1 क्यों लिखा जा रहा है, तो पूछ लो। यस सर, बताना। ओके, ये यहाँ पे जो x है ये साइन इनवर्स जो फंक्शन है इसका डोमेन है, किसका है, हियर x इज डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है। इसको हम डायग्राम बना करके लिख सकते हैं ऐसे, ये a है, ये b है, यहां से फंक्शन साइन डिफाइन किया गया है आपको, ठीक है। यहाँ पे एंगल है आपके पास में, तो यहाँ जब इसका इस साइन का जो डोमेन है वो आपको अपने फिक्स किया कितना, -π/2 से π/2 तक। तो -π/2 से डॉट 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 π/2 तक बीच की वैल्यू इंक्लूडेड है। और जब ये π/2 से π/2 की वैल्यू पुटअप करते हैं तो इसकी वैल्यू -1, बाकी बीच के वैल्यू से 1 तक वैल्यू आती है, ठीक है। क्लियर हो गया। और साइन इनवर्स जो है वो आप b से a तक डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या हुआ, सेट बी हुआ, क्या हुआ, सेट बी हुआ। और इस सेट में जो x की वैल्यू है वो कितनी है, -1 से 1 तक है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। आ गई। और जब यहाँ पे साइन x की बात करते हैं तो ये जो x है इज डोमेन ऑफ साइन फंक्शन, मीन्स सेट a, यहाँ पे मीन्स सेट b, ठीक है। इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है, यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, ठीक है।
तो आई थिंक अब आपको फिर से समझ में आ गया होगा कि कब इसका डोमेन इनवर्स का रेंज बन जाता है, इनवर्स का रेंज इसका डोमेन बन जाता है, उसका क्या मीनिंग था या कैसे वो आपकी चीजों को आगे अफेक्ट करेगा। ठीक है, ओके हो गया? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। यस सर। ये पॉइंट नोट कर लिया? यस सर, कर लिया। If any point x1 y1 lies on the curve y equal to fx, then corresponding to corresponding to it y1 comma x1 lies on y equal to f inverse x। ठीक, since points x1 y1 and the y1 x1 are symmetrical about the line y equal to x, the graph of y equal to fx and y equal to f inverse x are symmetrical about the line y equal to x। ठीक है, ये मीनिंग वही है जैसे भी साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स को डिफाइन कर रहे थे हम। ठीक है, अभी आगे ग्राफ बनाएंगे तो चीजें ये और अच्छे से clear होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया? यस सर। पक्का? यस सर। वही है, लेकिन इसको अब हम एक एक फंक्शन के बारे में लिखते चलते हैं ताकि क्वेश्चन इजीली बने आगे हमसे। डोमेन, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ। डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
ठीक है। चलिए अब हम बनाते हैं ग्राफ इनके, ठीक है। तो जो पीछे का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, देखते हैं y इक्वल टू लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन, वो कैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ हम निकालेंगे एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है हमको। क्या करना है? एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए, है ना? क्या होना यस चाहिए? सर। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ भी बनाना चाहिए हमको, ठीक है, ताकि हम दिखा पाए कि कैसे जो है वो सिमेट्रिकल है। तो क्या करेंगे, हम दोनों को अलग अलग बनाएंगे पहले, फिर दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे। अब यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, और ध्यान रखना किसी एक डोमेन में बनाना है हमें। तो लेट्स हियर x इज एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाई टू, यानी प्रिंसिपल डोमेन में ही हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनेगा साइन एक्स का? साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ पे एफ एक्स लिखेंगे हम, और यहाँ पे हम साइन एक्स लिखेंगे, यानी x लिखेंगे, ठीक है। और अब बनाएंगे। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ वैल्यूज की जानकारी होनी चाहिए। तो एक चार्ट बनाना पड़ेगा, सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना। x की वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। माइनस पाई बाई टू रखेंगे तो -1 हो जाएगी, पाई बाई टू रखेंगे तो 1 हो जाएगी। बीच की वैल्यू भी यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, पाई बाई 6 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगी, पाई बाई 4 रखेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। याद है साइन की वैल्यू? यस सर। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया -π/2, ये हो गया π/2, ये हो गया 0। -π/2 रखने पर वैल्यू कितनी मिल रही है? -1 मिल रही है अपने को। तो ये -1 हो गया, यहाँ पे आपका +1 हो गया, ठीक है। तो हमें पता है कि 0 से π/2 तक वैल्यू आपकी इंक्रीज करती है, ये कहाँ तक जाती है? 1 तक जाती है ना। तो 0 से लेके यहाँ तक का जो ग्राफ बनाएंगे साइन एक्स का, वो ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा। अगर आगे ले जाते तो इसको ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आ जाता ये, है ना। ठीक, मतलब झुकाव लिए हुए कर्व बनेगा आपका ऐसे। ठीक है, ठीक है। अब आगे 0 से हम -π/2 जाएंगे तो वैल्यू -1 तक जानी है। तो -1 तक जाने का मतलब क्या हुआ? कि यहाँ पे आनी है, कर्वेचर चेंज हो जाता है, ये ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, यहाँ पे ये 0 है ना। ये 0 के बाद वाला कर्व होता है, 0 के नीचे वाला कर्व है। ठीक है, ये साइन एक्स का कर्व हो गया। साइन एक्स का कर्व कहाँ पे हो गया? ये बोलो,
-π/2 से π/2 के बीच में हो गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो लाइन y = mx पास होती है उसकी वैल्यू क्या होगी? सर किसकी वैल्यू रिपीट करना क्वेश्चन? y = mx लाइन जो होगी वो इस तरीके से ड्रा होगी यहाँ पे। उसके लिए 1 यहाँ पे 1 इसकी वैल्यू यहाँ कहीं इसके से करीबी आएगी। ये आप स्केल लग करके ग्राफ को बनाएंगे तो और अच्छा ग्राफ बनेगा। ये वैल्यू 1 के लिए है। इसी तरीके से यहाँ पे 1 है ये, तो इसका जो 1 होगा यहाँ कहीं आएगा 1, इस पे 1। ठीक है, ये लाइन बन गई अपनी y = x की लाइन। ठीक है, y = x की लाइन हमें पता कैसे बनती है? ये देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, दोबारा लिखना इसको। ये ओरिजिन से पास करनी चाहिए और 45 डिग्री का जो है एंगल बनाते हुए लाइन होती है ये। ठीक है, तो अब ओवरऑल इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ को हम एक लाइन में इस तरीके से देख सकते हैं कि ये y = x की लाइन है और इस पे जो आपका कर्व साइन वाला बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, ये आपका कर्व बन रहा है इस तरीके से। ये आपका π/2 हो जाएगा, ये आपका -π/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब बनाते हैं साइन इनवर्स x का कर्व। तो साइन इनवर्स x का कर्व बनाइए। यहाँ पे जो x की वैल्यू है और जो fx की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो x है ये एलिमेंट है -1 और 1 का है। ठीक है, तो जब इस पे x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये -π/2 आ जाएगा। 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, +1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये +π/2 हो जाएगा ये। ठीक, बनाते हैं। सबसे पहले y = x वाली लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे लाइन बन गई। ध्यान रखना ये आपका fx वाली वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे आपके x की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे x पाई में चल रहा था, यहाँ पे x आपका +-1 में चलेगा। दिस इज 1 एंड लेट दिस इज -1। fx में जो वैल्यू मिलेगी वो पाई में मिलनी स्टार्ट होगी इस बार। यहाँ पे कहीं आपको 1 मिल जाएगा, यहाँ पे कहीं आपको π/2 मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपको -1 कहीं मिलेगा और यहाँ पे -π/2 मिल जाएगा आपको। ठीक है,
अब खाली ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बना देते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे जब वैल्यू 1 तक ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू कहाँ तक जानी है, π/2 तक जानी है। कहाँ तक जानी है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू π/2 तक जानी है। यहाँ पे वैल्यू -1 तक जाएगी तो इसकी वैल्यू कहाँ पे जानी है, -π/2 तक जानी है। यानी वैल्यू इस बार यहाँ पे अचीव होनी है। तो जो ग्राफ बनेगा वो इसकी तरफ झुका हुआ बनेगा। यानी अगर हमें कंप्लीट ग्राफ बनाना होता तो ये इस तरीके से बनता। कैसे बनता, ये इस तरीके से बनता, y एक्सिस पे ग्राफ आपका। ठीक है, यस सर। थोड़ा सा अच्छे से बनाएं इसको। तो ये ग्राफ हमारा बनेगा इस तरीके से। आर्क टाइप का उसको बनाना है आपको ये। ठीक है, और इसके बाद जब नीचे जाएंगे तो फिर इसको यहाँ पे आना है मुड़ करके। तो इस तरीके से ये दोबारा से फिर यहाँ पे ऐसे ही टर्न लेते हुए यहाँ तक आएगा ये। ठीक है, एक लाइन में ग्राफ देखना है तो ऐसे दिख जाएगा, ये y = x वाली लाइन हो गई। और ये पूरा पूरा ग्राफ आपका ऐसे बनना था। आपने इसको बीच से कट कर दिया है, ये वाला सिर्फ इतने वाले पोर्शन का ग्राफ आपको यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, ओके। अब देखो हमने बना लिया fx = sin इनवर्स x का एंड fx = sin x का ग्राफ, दोनों ग्राफ बना लिया। बना लिया, 1 मिनट सर। हो गया सर। हो गया ना। यस सर। ठीक है, अब हम पीछे की लाइन को पेज के पलटेंगे और देखेंगे कि लिखा क्या था। If any point x1 y1 lies on the curve y = fx, then corresponding to it y1 x1 lies to y = -f inverse x. If this is the situation, since point x1 y1 and y1 x1 are symmetrical about the line y = x, the graph of y = fx and y = f inverse -x are also symmetrical about the line. मतलब पहले पॉइंट का ग्राफ यहाँ पे x1 ले रहे थे, इसकी वैल्यू यहाँ पे y1 आ रही थी। और दोबारा अगर इसको हम ग्राफ को बना रहे हैं, y1 को यहाँ इस लाइन पे कहीं ले रहे हैं, तो इस तरीके से ये लाइन, अगर ये हमारे पास यहाँ देखो y = x की जो लाइन होती है, इसमें y = अगर y1 पुटअप करेंगे तो हमें x = x1 मिल जाएगा। इसी तरीके से x = y का अगर इक्वेशन लिखें और x = x1 लिखें तो y = y1 मिल जाएगा हमको। ठीक है,
इसका मीनिंग ये हुआ, सिमेट्रिकल होने का मीनिंग ये हुआ। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन है तो ये जो कर्व होंगे इनके, यानी y इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व जो होगा और y इक्वल टू एफ माइनस एक्स का जो कर्व होगा वो इसके अलोंग सिमेट्रिकल होगा। इसके अलोंग सिमेट्रिकल होने मतलब क्या हुआ, अगर इस लाइन के नीचे के हिस्से में एक का कर्व ऐसे बन रहा है तो इनवर्स वाले का कर्व इस लाइन के ऊपर ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों कर्व को हम क्या बोलेंगे, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल बोलेंगे। बात क्लियर हो गई? मतलब x की जगह y की जगह x रखें तो वैल्यू चेंज ना हो। ठीक, यस सर। ओके। अब देखो यहाँ पे इन दोनों कर्व को एक साथ एक उस पे लाके बनाए हम तो क्या दिखेगा, वैसे भी यहाँ देख सकते हैं कि इसका टर्न इस तरह है, इसका टर्न इधर है, यहाँ पे इसका इधर है, यहाँ पे इसका इधर है। तो इन दोनों को अगर हम एक डायग्राम में बनाने की कोशिश करें तो ये कर्व कैसे बनेगा। ये देखो मैं इनवर्स बना रहा हूं सबसे पहले, इनवर्स वाला कर्व। तो इनवर्स वाला कर्व आपका ऐसे बन रहा है ना। अब मैं साइन एक्स वाला कर्व बना रहा हूं इस पे, तो साइन एक्स वाला कर्व कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा। ठीक है, और y इक्वल टू एक्स की लाइन क्या होगी, इसके बीचों बीच से जाएगी, क्योंकि सिमेट्री उन्हीं की उसी के अबाउट है ना। ये ऐसे जाएगी ये। ठीक है, तो इसका हमने एक डिटेल ग्राफ आपको भेज दिया है डायग्राम में, आप उसको देख लो, है ना। मिला ग्राफ? यस सर, मिल गया। ठीक है, तो ये बन गया आपका कर्व, किसका कर्व बन गया, साइन इनवर्स एक्स का और साइन एक्स का दोनों का एक डायग्राम में। जब साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन गया तो अगला ग्राफ होगा आपका एफ एक्स इक्वल टू कास इनवर्स एक्स का कास एक्स के साथ में, एंड एफ एक्स इक्वल टू कास एक्स, इसका ग्राफ बनाना है, उसको साथ में बनाना भी ग्राफ को, और इसका रेंज और डोमेन भी लिखना। तो यहाँ पे लिख लें, देखो यहाँ पे इसका क्या है, डोमेन कितना है, -1 1, दिस इज डोमेन, है ना, यस सर। दिस इज डोमेन। और रेंज कितना है इसका, रेंज कितना है, अगर प्रिंसिपल वैल्यू की माइनस बात करें पाई तो बाई टू। -π/2 से π/2। पाई/2। ठीक है, इसी तरीके यस से हम सर। कास इनवर्स एक्स का क्या क्या लिखेंगे, अब हम हमें इसका रेंज पता होना चाहिए, हमें इसका डोमेन पता होना चाहिए, और इसका ग्राफ पता होना चाहिए, रेंज डोमेन एंड ग्राफ। तभी समझ में आएगा जब इसमें हम इसको फिक्स कर लेंगे, इसका रेंज डोमेन कि किसमें ये आपका 1 1 एंड अन2 है, किसमें 1 1 एंड अन2 है। तो ध्यान रखना है, हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे, उसी वैल्यू में इसको हम सेट करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि ये जो है आपको कहाँ पे इसकी वैल्यू मिल रही है हमको कास की। तो कास के लिए हमें कास का पूरा पूरा फंक्शन पूरा पूरा ग्राफ बनाना पड़ता है। सबसे पहले किसमें 0 to 2π में देखना पड़ता है कहाँ पे रिपीट हो रहा है कहाँ पे नहीं। काश यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डोमेन बनेगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन सकता है प्रिंसिपल वैल्यू का, है ना। यस सर।
तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा 0 से पाई, प्रिंसिपल डोमेन है ना। बाकी आप पाई से 2 पाई भी बना सकते हैं, अलग अलग वो आप एडजस्ट कर सकते हैं उसमें। इसका रेंज कितना होगा, 0 पे 1 होता है, पाई पे -1 होता है ये, ठीक है ओके। तो cos इनवर्स यस x का सर। रेंज कितना हो जाएगा, -1 to 1 हो -1 जाएगा, है ना। -1 to 1 इसका रेंज हो जाएगा, और डोमेन कितना हो जाएगा, 0 to पाई हो जाएगा, पाई। है ना। तो इस तरीके से हम रेंज और डोमेन हर एक फंक्शन का निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको सिर्फ इनका रेंज और डोमेन निकाल के छोड़ दे रहा हूँ, इनका ग्राफ आप घर पे बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए बीच की सारी वैल्यू लिखना, ग्राफ पेपर ला करके 1-2 बार प्रैक्टिस करना अच्छे से, कि ग्राफ अच्छे से बनना आना चाहिए, ठीक है। यस सर। एक ग्राफ शीट मंगवा लो, ठीक है। यस एक सर। नोटबुक में 20 या 30 शीट्स होते हैं, उनको बना लो, और उसको बना बना करके इनको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, जिससे स्मूथ ग्राफ बनना स्टार्ट हो जाए। जैसे कास का ग्राफ बनाना है तो कास 0, कास 30, कास 45, कास 60 ये वैल्यू लिखे, उन वैल्यू को यहाँ पे पॉइंट मार्क करें ऐसे ऐसे, और फिर उनको स्मूथ हैंड से मिला दें हम, ठीक है यस सर। ओके। थर्ड फंक्शन है जिसका हमें पता होना चाहिए, वो है fx इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इसके लिए हमें fx इक्वल टू tan x के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसका रेंज लिखना पड़ेगा, इसका डोमेन लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इसका डोमेन पता होना चाहिए, और इसका रेंज पता होना चाहिए, और कहाँ पे पता होना चाहिए हमें, जहाँ पे ये आपका 1 1 एंड अन2 हो। आपको पता है जो 10 होता है यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है ना। यस सर। तो बहुत सारी वैल्यू, बहुत सारी पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे मिल सकता है। क्या मिल सकता है, बहुत सारी वैल्यू, बहुत सारी पॉसिबिलिटी मिल सकता है, क्योंकि प्लस माइनस साथ में है यहाँ पे। तो इसका जो प्रिंसिपल डोमेन बन जाएगा वो -π/2 से +π/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, -π/2 से +π/2 बन जाएगा। अच्छा, ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान ये रखना है कि π/2 पे जो 10 की वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी हो जाती है ना। क्या होती है, इन्फिनिटी। अब -π/2 पे भी इन्फिनिटी हो जाती है, 10 90 इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइन होता, ठीक है। तो इसके डोमेन यस में सर। हम क्लोज ब्रैकेट ना लगा करके हम क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट। हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। इसी तरीके से इसका रेंज फिर क्या बन जाएगा, तो इसका रेंज क्या बन जाएगा, इसका रेंज बन जाएगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसको हम आर लिख देते हैं, आर का मतलब जो भी रियल नंबर है वो सारे एग्जिस्ट करेंगे, है ना। रेंज -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी बनेगा इसका, है ना। इसके बीच जितने नंबर सब आ जाएंगे तो इसको हम आर लिख देते हैं, मीन्स रियल नंबर। तो f इनवर्स 10 इनवर्स x का रेंज कितना हो जाएगा, इसका डोमेन, इसका रेंज बनने जा रहा है, ये बन जाएगा -π/2 से π/2, और इसका डोमेन कितना बन जाएगा, तो इसका रेंज, इसका डोमेन बन जाएगा वो r बन जाएगा। r मतलब रियल नंबर, +इन्फिनिटी -इन्फिनिटी। ध्यान रखना यहाँ पे टेंडिंग है, ठीक है, इक्वल टू नहीं है, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, ठीक। यस सर। समझ में बात आ गई, यस सर। ठीक है। तो आपका होमवर्क ये है कि आप cos x का और tan इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे, और अगले क्लास में दिखाएंगे, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा। इसके अलावा fx इक्वल टू cot इनवर्स x
एफ एक्स इक्वल टू sec inverse x and fx equal to cosec इनवर्स x, इन सब का डोमेन और रेंज आपको लिखना है। क्या लिखना है? डोमेन एंड रेंज। तो जिस तरीके से हमने इनके पेरेंट फंक्शन को लिख करके पीछे किया हुआ है, उसी तरीके से इनका भी लिख लिख करके आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है? यस सर। ठीक है, नोट कर लिया? एक मिनट सर।